फिर दूसरे प्रकरण में हमने कैसे जमीन स्तर पर क्रियान्वयन किया, तो मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमारी ग्राम सभाएं हुई। हमारे लोग हमारी समिति को लोगों को बिठा के, गांव वालों को बिठा के उनको प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे हम इस पानी की बचत कर सकते हैं, कैसे हमें 24 घंटे 7 दिन पानी मिल सकता है, कैसे हमारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, तो वो बताते हैं। क्योंकि कोई भी योजना है अगर हम बनाते हैं तो उसमें ये तय होता है कि भाई कौन क्या करेगा, किसका क्या कर्तव्य रहेगा। ग्राम स्वच्छता समिति, उस समिति का दायित्व क्या होगा वो हमने तय किया कि घरों में नलों में पुनः टोटी लगाना, अगर टोटी टूट गई है तो फिर से लगाना, टोटियों में लीकेज ठीक कराना, पानी के दुरुपयोग को रोकना, पानी के दुरुपयोग पाए जाने पर जुर्माना करना, पानी के दुरुपयोग रोकने के समय पर ग्रामीणों को प्रशिक्षित करना, वैध नल कनेक्शन, अवैध नल कनेक्शन जल निगम की अनुमति से कटवाना, ग्राम के अंदर लीकेजों को प्रथम बार क्रियान्वयन ठेकेदार की मदद से ठीक कराना, बाद में स्वयं ठीक करना, जल कर की वसूली करना, पंचायत की पोर्टल के माध्यम से जल निगम को प्रति माह बिल की राशि प्रदाय करना, बल्क फ्लो मीटर की डेली रीडिंग कराना, वाल्व ऑपरेटर की व्यवस्था करना, माइनर लीकेज सुधारना, जल कर की वसूली करना। और जल कर की जो वसूली की जाती है उसमें पंचायत को अधिकार होते हैं कि वो 10% राशि तक उसका पेमेंट कर सकती है। उसके बाद जब हमने पंचायतों के कर्तव्य तय कर दिए कि वो लोग क्या करेंगे, तो कुछ निगम या जो एजेंसी है उसके क्या कर्तव्य होंगे वो भी हमने तय किए कि जल निगम क्या करेगा। वो जल निगम कार्य एजेंसी के माध्यम से ही काम कराता है। तो सबसे पहले समिति है, पंचायतों के घर घर टोटी लगाने कार्य का निरीक्षण सहयोग करना, बल्क मीटर समिति को सौंपना, लाइन लीकेज को ठीक कराना, टंकी में आवश्यकता अनुसार पानी भरने की व्यवस्था करना, समिति द्वारा अवैध कनेक्शन अथवा जो लगातार राशि नहीं दे रहे हैं उनके कनेक्शन विच्छेद में पंचायत अथवा समिति की मदद करना, समिति के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, जल कर की शेष राशि जो पंचायत समिति द्वारा जल निगम को दी जाना है उसका भुगतान पंचायत पोर्टल के माध्यम से कराना, 24/7 योजना की लगातार निगरानी रखना तथा प्रतिदिन बल्क मीटर की रीडिंग दर्ज कराना, योजना में यदि कोई तकनीकी समस्या हो तो तत्काल ठीक कराना, गार्ड रूम टंकी के स्थान को पंचायत समिति सहयोग से अच्छा रखना। अब इसमें जो कुछ समस्याएं आती हैं कि अगर पंचायत प्रशिक्षित हो गई, गांव के लोग प्रशिक्षित हो गए, लेकिन कुछ लोग जो है ये मान के चलते हैं कि हमें नहीं सुनना किसी की, तो इसमें कुछ परेशानी आ रही थी। तो हमने संकल्प पत्र भी हर घर ग्रामीणों से भरवाया, हर हाउस होल्ड से एक संकल्प पत्र भरवाया। उसका रीजन यही था कि अब जब हम संकल्प ले लेते हैं तो फिर हम अपने आप पे ये मानते हैं कि हाँ हमने कहीं लिख के दिया है, हस्ताक्षर किए हैं, तो हम उस संकल्प के ऊपर से कायम रहते हैं। तो एक संकल्प पत्र भी गाँव वालों से भरवाया गया। मैं संकल्प लेता हूँ कि ग्राम में संचालित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत प्राप्त नल कनेक्शन की सुरक्षा स्वयं करूंगा, जल प्रभार राशि का भुगतान समय पर करूंगा, पेयजल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, नल कनेक्शन से डायरेक्ट टुल्लू पंप या मोटर का उपयोग नहीं करूंगा, ग्राम में जल प्रदाय व्यवस्था में सहयोग करूंगा। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की टूट फूट या पेयजल की बर्बादी या दुरुपयोग किया गया तो नियमानुसार मेरे खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई लगाए गए जुर्माने का भुगतान करूंगा। तो इसका एक अच्छा सकारात्मक पहलू ये आया कि लोगों ने जब भर के दिया संकल्प पत्र तो उस गांव में फिर हमारा जो पानी था उसकी जो खपत है वो काफी कम हो गई, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण में उनको दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये दिमाग में हमें रखना है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि संकल्प पत्र और प्रशिक्षण से जल प्रदाय सुधार और पानी बचत में सफलता मिली। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। देखिए, ये हमारा जो हमने बताया कि जब कोई एक गांव सफल होता है, कुंडी भी सफल हुआ, उसमें 24 घंटे 7 दिन पानी शुरू हुआ, लोगों को विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ने के साथ बहुत सारी समस्याओं का निदान हुआ। जैसे मैंने बताया था कि 20 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा था तो उन 20 घरों में भी पानी पहुंचने लगा, 20 घरों में कम पानी आ रहा था तो उनको भी पर्याप्त पानी मिलने लगा, और जो बाकी के 60% घर थे उन घरों में जो दुरुपयोग हो रहा था वो टोटल रुक गया। और उस पानी के दुरुपयोग रुकने से उनके जो प्रॉपर 24 घंटे पानी मिलने से उस घर में खुशहाली आई, लोगों के समय की बचत हो रही, बच्चे लोग जो है
समय पे स्कूल जा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पानी भरने के लिए रुकना नहीं पड़ता है। किसान जो है अपने खेत में जा पा रहा है समय से, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है कि हमारे नल कब आएंगे कब नहीं आएंगे। बालमैन का भी काम एकदम खत्म हो गया। उसका काम है कि सिर्फ बल्ब मीटर की रीडिंग करना और ये देखना कि कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। जब दुरुपयोग नहीं करेंगे तो अपना काम, उसका केवल इतना ही काम रह गया, और बाद में वाटर जो चार्जेस है उसका कलेक्शन करना। तो इस गांव में खुशहाली आई, लोगों की समय की बचत हुई, और इसको देख के एक प्रेरणा हमें मिली कि भाई अब ऐसे गांव हम जिले में बहुत सारे कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने बताया था अभी कि गांव के दूसरे गांव में कैसे किए, तो जिला प्रशासन और पंचायत प्रशासन का सहयोग लेने के लिए हमारा एक सबसे पहले तो उनका विजिट, कि भाई बड़े अधिकारी हैं तो उनका विजिट हो जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस योजना के बारे में कि कैसा योजना है, कैसे उसका क्रियान्वयन करना है। तो जिला पंचायत के सीओ साहब का विजिट हुआ, और फिर आप देखिए ये जो गणना है जो मैं आपसे बात कर रहा था, 28/11/24 को 105 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का कंजम्पशन हुआ। फिर 29 तारीख को 125 लीटर का हुआ। मतलब हम विश्वास तब तक नहीं हुआ दूसरे दिन, तीसरे दिन से हमें विश्वास होना शुरू हो गया कि हाँ हम अब पानी मिलने वाला है। तो 60 लीटर पे कंजम्पशन आ गया, 60 LPCD पे। फिर उसके बाद देखिए लगातार कम होता गया, और ये जो है 48 से लेके 35 लीटर तक आ गया। 35-48 इसके बीच में चलता रहा, और वर्तमान में ये 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पे कायम है। जब हम ये काम जब ये सफल हुआ तो उसमें बात आई कि हम विस्तार कैसे करें। तो जब अधिकारियों के विजिट हो गए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि हाँ यार ये बहुत अच्छी योजना है और ये जिले में लगना चाहिए, तो हमने उसको विस्तारीकरण का योजना का प्रस्ताव बनाया, कैसे विस्तार कर सकते हैं। तो मेन चीज थी कि उसको विस्तार के लिए प्रचार प्रसार करना। तो प्रचार प्रसार कोई अभियान के रूप में चलाया जाए, तो एक अभियान चलाया गया कि टोटी लगाओ अभियान, एक अभियान के रूप में उसको लिया गया और टोटी लगाओ अभियान की शुरुआत की गई। उसमें सबसे पहले ऐसा 5 गांव सिलेक्ट किए गए कि किन्हीं 5 गांव को एक दिन में अपन चलेंगे और टोटी लगाओ का अभियान शुरू करेंगे। तो कलेक्टर साहब स्वयं, सीओ साहब, मैं वहाँ उनका गांव में गए, और जिन गांव में टोटियां जल प्रदाय 2-3 साल से भी चल रहा था, लेकिन टोटियां आधी निकल गई थी, कुछ बची हुई थी, कुछ लीकेज थे, तो उसमें एक अभियान के रूप में उसको ठीक कराया गया। ऐसे एक दिन में हमने 5 गांव ठीक किए, और फिर बात आई कि भाई 5 गांव तो ठीक हो गए हैं, आगे का कैसे होगा। तो उसके लिए भी एक प्लान बनाया गया कि सारे अधिकारी 50 गांव सिलेक्ट किए गए, 50 अधिकारी सिलेक्ट किए गए, और एक दिन नियत किया गया कि एक दिन पूरे जिले में उन 50 गांवों में ये अधिकारी जाएंगे और अपने सामने टोटियों लगाओ का प्रोग्राम रखेंगे, टोटी लगाएंगे और लगवाएंगे ग्राम पंचायत समिति के माध्यम से। और वो प्रयोग भी हमारा सफल रहा, और एक मैसेज जो जाना था वो मैसेज हमारा चला गया कि हाँ ये टोटी लगाने से हमें फायदा होता है। और कुंडी भी, जैसे उसमें एक बात और रखी गई कि कुंडी भी का निरीक्षण करके आए लोग, देख के आए, स्वयं देख के आए, और वो एक चीज बहुत बड़ी अच्छी रही कि वहां जाने से लोगों को समझ में आता था कि हाँ यहाँ स्वर्ग है। उसके बाद जो एक सफल हुआ गांव, तो बहुत सारे लोग विजिटर्स आए, बहुत सारे जिलों के लोग उसमें आए। उन जिलों के लोगों ने देखा, जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो 2-3 दिन वहां रह के देख के आए कि कैसे 24/7 पानी होता है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो वो एक अभियान के रूप में चलता रहा। उसके बाद जो है ये हमने जो गांव चलाए कि भाई 50 गांव में टोटी लगाओ अभियान। उसके बाद हमारी टीम जाती थी, उनको अलग से भी प्रशिक्षण दिया गया, और प्रशिक्षण के बाद हमारे राजगढ़ जिले में हमने 40 गांव को 24 घंटे 7 दिन पानी सप्लाई प्रारंभ किया। और ये अभी हमारी जो है योजना अभी चल रही है, और इसमें हमारा काम चल रहा है। और उसमें एक योजना है जिसका नाम गोरखपुरा है। उस गोरखपुरा में 156 गांव है। 156 गांव के सभी गांव में 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय हो, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। और अभी उसमें से 32 गांव में हमने काम शुरू कर दिया है, बाकी के गांव में काम चल रहा है। और अगर ये हमारा लक्ष्य प्राप्ति होती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे जिले के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके साथ ही आप ये समझें कि ये पहले हम किसी को MOU करने बुलाते थे तो बहुत समस्या जाती थी,
वो 50 क्वेश्चन करते थे, उसके बाद भी हस्ताक्षर नहीं करते थे। उनको लगता था कि अगर हम हस्ताक्षर कर देंगे तो हमको बिल ज्यादा लगेगा, हमारा लोग अगर पानी ज्यादा ले लेंगे तो बिल दुगना हो जाएगा। अभी हमारा जो 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति घर हमारा जो जल कर लगता है वो उससे बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा, या लोग पैसे नहीं देंगे। लेकिन जब ये शुरू हुआ और जब लोगों ने देखा कि पानी की उसमें बचत हो रही है तो उनका बिल भी कम हुआ, और उसके कारण से उनको प्रेरणा आई, और उस प्रेरणा के कारण ये काम हो रहा है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कुंडी गांव में 24 घंटे जल प्रदाय से पानी की बचत और खुशहाली आई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। स्वप्रेरणा से बदलने लगी सोच। अब देखिए, जब हमारी कुछ सफलताएं हासिल लगती हैं तो लोगों की सोच ही बदलती है, और ये सोच बदली, और उसके बाद हमने जो है 24/22 घंटे की जो सप्लाई की, उससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। ये सबसे पहले जो गांव हमने किया था, किशनपुरिया, लिम्बोदा, दागोनी, गोवर्धनपुरा, नाना गांव, गेहूंखेड़ी, ऐसे 40 गांव को इस सुविधा से जोड़ा है, और ये इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं, और इनको पूरा 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। ये 24/7 के 5 हमारी योजनाएं हैं। इस 5 योजनाओं में इसका लक्ष्य जो है 8 था, बांकपुरा कुशलपुरा योजना का, गोरखपुरा का। ये हमने हमारे जिले के स्तर पे हमने तय किया कि इसको पूरे को 24/7 बनाएंगे। मोहनपुरा एक योजना है जिसमें 421 गांव हैं, उसमें से 15 गांव को लक्ष्य रखा है कि 24/7 बनाएंगे प्रथम स्तर पे। फिर कुंडलिया में 12 का टारगेट रखा है, ऐसे 198 का टारगेट रखा है, जिसमें 41 की ये पूर्ति हो गई है। ये उन्हीं की सूची है। अब जब हम कोई योजना करते हैं, सफल हो जाती है तो प्रोत्साहन और सम्मान के बिना संभव नहीं होता है। तो उसमें जो सबसे पहला काम जो हमने ये किया कि जो भी गांव 24/7 करता था तो उसके सरपंच सचिव को कलेक्टर साहब के टाइम लिमिट की बैठक में हम उनको प्रमाण पत्र वितरित कराते हैं, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, और प्रोत्साहन होते हुए हमारे जिले के अधिकारियों को इस योजना के बारे में जानकारी हो, तथा प्रोत्साहन के साथ वो दूसरों को बताएंगे, शेयर करेंगे, तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे कि हाँ, हमारे गांव में हुई तो आप भी कर सकते हो, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये प्रयास हमारा लगातार रहा उनको प्रमाण पत्र बटाने का। ये जब योजना सफल हुई तो इसका सिलेक्शन दिल्ली में 26 जनवरी के दिन के लिए भी हुआ, और यहाँ की टीम दिल्ली भी गई थी। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में कि ये टीम हमारी जो है कुंडी बे की दिल्ली 26 जनवरी पे गई थी। इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया। इसमें ये वहीं का फोटो है जिसमें सम्मानित किया जा रहा है उनको। उसके बाद जब ये सफलता होती है तो हमारा प्रयास रहता था कि अभी इतने कम गाँव में हुआ है, इसको कैसे प्रचार प्रसार अच्छा बढ़ाया जाए। तो जिन गाँव में 24/7 हो गया, उन 24/7 गाँव में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए कि इनके गांव में 24/7 जल प्रदाय प्रारंभ हो गया है। उससे लाखों लोगों में एक साथ मैसेज गया कि हाँ, ये 24/7 बहुत अच्छी योजना है, और ये हम भी अपने गांव में कर सकते हैं। ये देखिए, आप प्रमाण पत्र देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश ये प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं। ये 24 घंटे सप्लाई का जो नवाचार है, ये जब अपन कोई काम करते हैं तो उसमें पत्र में भी इसका उल्लेख आता है, और एक इसमें ये सब चीजें आपको लगाई गई है। ये देखिए, कुछ हमारे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें हम बड़ी टंकियां हैं जिसके माध्यम से छोटी टंकियों में पानी देते हैं। ये टोटियां हैं जिसमें एक बहुत अच्छे प्रेशर से पानी आ रहा है, और ये इनटेक वेल है कुंडलिया का, जहाँ से हम डैम से पानी उठाते हैं, और ये फिल्टर प्लांट है जहाँ से हम फिल्टर करके गाँव में पानी देते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये हमने जो प्रशिक्षण जो आज आपने सीखा होगा या जो हमने दिया है वो 24 घंटे 7 दिन के ऊपर है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि 24 घंटे जल प्रदाय योजना की सफलता और प्रोत्साहन से जागरूकता बढ़ी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मैं सुरेंद्र कुमार जैन भोपाल से आपके साथ कनेक्ट हूँ। आज हम जो चर्चा करेंगे वो जल प्रदाय से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका क्या समस्याएं रहेंगी, उनका निदान कैसे संभव है,
खासकर मल्टी विलेज स्कीम में समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से जो जल प्रदाय गांव में किया जाता है, उनके ऊपर हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। मॉड्यूल 1, सतत जल प्रदाय और कनेक्शन प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि जल प्रदाय प्रणाली के सुधार और कनेक्शन प्रबंधन से गांवों में 24 घंटे पानी की सप्लाई कैसे संभव हो सकती है। मॉड्यूल 2, जल प्रदाय सुधार और प्रशिक्षण प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि संकल्प पत्र और प्रशिक्षण के माध्यम से जल प्रदाय सुधार और पानी बचत की प्रक्रिया को कैसे लागू किया जा सकता है। मॉड्यूल 3, जल प्रदाय सुधार और कार्यान्वयन प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कुंडी गांव में 24 घंटे जल प्रदाय से पानी की बचत और खुशहाली में कैसे सुधार हुआ। मॉड्यूल 4, 24 घंटे जल प्रदाय जागरूकता अभियान। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि 24 घंटे जल प्रदाय योजना की सफलता और प्रोत्साहन से जागरूकता बढ़ाने में क्या भूमिका निभाई है। और इसमें मुख्य बातें जो मैं आपको समराइज कर रहा हूं कि सबसे ये जब देखने में लगता है कि काल्पनिक है, 24 घंटे 7 दिन पानी देने काल्पनिक टाइप की व्यवस्था है, ऐसा हमारे भारत देश में संभव नहीं है। लेकिन जब हम राजगढ़ जिले के एक गांव जो हमने आपको बताया था कुंडीबे में, जब 24/7 हुआ तो लोगों का मतलब एकदम एटीट्यूड ही चेंज हुआ, उनकी सोच बदल गई, हमारी सोच बदल गई कि हमने एक गांव को शुरू किया और जितना भी प्रशिक्षण है, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं वो अपने गांव को भी छोटे प्रयास से, थोड़े प्रशिक्षण से उस गांव की जो जल समस्या की जो समस्या है उसको पूर्णतः खत्म कर सकते हैं। 24/7 दिन 24 घंटे जल प्रदाय करके उस समस्या का निदान किया जा सकता है। तकनीकी रूप से जो हमारा अमला होता है, अलग अलग जिले में, अलग अलग स्टेट में, कहीं पीएचई काम करता है, कहीं जल निगम काम करता है, कहीं नगर निगम काम करता है, कहीं नगर पालिका काम करती है। जो जल विभाग से जुड़े हुए जितने भी विभाग होते हैं वो इसमें काम करते हैं। ये सभी के लिए लागू हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं गर्मियों में अखबार में आता है कि समस्या में आधे गांव में पानी मिला, नहीं मिला, आधे में मिला, कम प्रेशर से पानी आ रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। ये सारी समस्याएं हम सुनते रहते हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारा ये जो लक्ष्य है, हमारा राजगढ़ अकेला लक्ष्य नहीं है, राजगढ़ है कि हमारे भारत देश के हर स्टेट के हर गांव में 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय हो सके। तो अगर हम ये करते हैं तो एक हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये असंभव नहीं है, ये संभव है। आशा है जो जानकारी आज मैंने आपको प्रस्तुत की है वो जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हम एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार कर रहे हैं इसके लिए, जो हम प्रश्नोत्तरी आपको उपलब्ध कराएंगे उसके उत्तर हमारे पास प्राप्त होंगे, तो उनके लिए आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत हम राजगढ़ से की है। राजगढ़ जिला जो है, जो 6 विकास खंडों में बटा हुआ है, उसमें 5 विकास खंडों में समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से जल प्रदाय प्रस्तावित है, जिसमें 1313 गांव को जल प्रदाय किया जाना है। उसमें से ये लिस्ट आप देख सकते हैं, 1313 गांव की लिस्ट है। इसके साथ उसमें से अभी 1000 से ऊपर के गांव में जल प्रदाय प्रारंभ हो गया है। लेकिन जो जल प्रदाय प्रारंभ होता है तो उसमें मेन समस्याएं जो आती हैं वो ये आती हैं कि एक गांव में मान लीजिए कि 150 कनेक्शन है तो 20% कनेक्शन में पानी एकदम कम जाता है, 20 में बिल्कुल नहीं जाता है और बाकी में पानी आता है, लेकिन लोग टिल्लू पंप इत्यादि लगाने से उसमें प्रॉपर प्रेशर और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और पानी का अपव्यय भी होता है। इनके कारण से जो हमारा एक महंगा पानी है जिसको हम ट्रीटमेंट और टेस्टिंग करके भेज रहे हैं वो गांव में जाके वेस्ट हो रहा है और जिनके उपयोग में आना चाहिए वो उपयोग में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक समाधान खोजने की प्रयास किया गया और शासन द्वारा एक योजना का क्रियान्वयन के लिए कहा गया, वो था कि 24 घंटे और 7 दिन अगर लोगों को पानी मिलेगा तो उनके समय की बचत भी होगी, पानी की बचत होगी और लोगों की समस्याओं का निदान भी होगा। तो यह प्रयोग राजगढ़ जिले के कुंडीबे से स्टार्ट किया गया था। ग्राम कुंडीबे में हमने एक स्टार्ट किया कि कुंडीबे एक गांव है जिसमें 147 घरों की बस्ती है।
उसका हमने सर्वे कराया। पिछले 2 साल से उसमें जल प्रदाय हो रहा था, लेकिन जल प्रदाय में समस्याएं बहुत आ रही थी। समस्याओं जैसे कि 20 घरों में बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा था, 20 घरों में कम प्रेशर से पानी आ रहा था, बाकी लोग दुरुपयोग कर रहे थे, टिल्लू पंप लगा के पानी ले लेते थे और 1 लाख लीटर की टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती थी, लेकिन लोगों का संतुष्टि का प्रतिशत 60% से ऊपर नहीं आ रहा था। अब मान लीजिए कि ये हम जल प्रदाय है, इतना महंगा पानी है, और यदि ये दुरुपयोग होता है और लोगों के हक भी नहीं लगता है, संतुष्टि भी नहीं आती है, तो नेचुरली वहाँ का जो रेवेन्यू है वो भी इफेक्टेड होगा, लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। और लोग, क्योंकि वो वाल्व उस गांव में कई मोहल्ले वाइज वाल्व थे, उन वाल्व को वाल्व ऑपरेटर ऑपरेट करता था। तो एक समस्या थी, लोगों को ये पता नहीं रहता था कब पानी आएगा, तो एक बड़ी समस्या थी, लोगों को इंतजार करना पड़ता था, लोगों के काम भी प्रभावित होते थे। लेकिन आज जो हम बात करना चाह रहे हैं आपसे कि इसका निदान कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, उसमें मैं बात करूंगा। तो इस कुंडी में हमने 24 घंटे 7 दिन वाटर सप्लाई का ट्रायल किया। उस ट्रायल में क्या किया कि उनको 24 घंटे पानी कैसे दिया जाए, ये हमने सुनिश्चित किया। उसमें सबसे पहले हमारे सिस्टम को हमने सिस्टम को लीक प्रूफ किया, सारी टोटियां लगाई गई। उसके बाद जो पाइपलाइन में लीकेज थे वो ठीक किए गए। टंकी के पास एक बल्क मीटर लगाया गया ताकि हम तय कर पाए कि हमने गांव को कितना पानी दिया। ये पर्याप्त नहीं था, इसके साथ हमने गांव में एक सीरीज ऑफ प्रशिक्षण किया गया। मतलब हमने प्रशिक्षण का शुरुआत की, गांव वालों को जोड़ने के बिना ये काम संभव नहीं था, तो गांव वालों को जोड़ा गया, प्रशिक्षण दिया गया कि हमें कैसे पानी को बचाना है, कैसे हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग रोक सकते हैं। इस टाइप से पहले प्रशिक्षण दिया। उसके बाद हमारा एक एमओयू होता है जो हम गांव और पीएचई के या जल निगम के बीच में होता है कि हम पानी देंगे और उसकी क्या क्या शर्तें रहेंगी। तो पानी और आप तैयार हैं उस रेट पे जल कर देने के लिए, उसके लिए एक एमओयू होता है। अगर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय होता है तो 6.5 रुपया प्रति 1000 लीटर का रेट लगता है। यदि 70 से 90 है तो 8.5 लगेगा, 90 से 120 है तो 9.5 लगेगा, और 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से ऊपर की सप्लाई है तो वो 15.5 रुपए का प्रति 1000 लीटर का रेट लगता है, जो उस बारे में पूरा प्रशिक्षण दिया गया। तो उस प्रशिक्षण के पहले जो हमने लोगों को जो प्रशिक्षण गांव में जाके दिया, तो उसको आप फोटो देख सकते हैं कि हम बैठ के सब गांव वालों को इकट्ठा करके ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण में उनके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेरीज आती हैं, तो उनका जवाब भी दिया जाता है और ये प्रारंभ किया गया। इसके बाद बात आती है कि एक गांव में जब ये प्रशिक्षण पूरा हो गया, हमारे लीकेज सीपेज सब ठीक हो गए, तो हमने 7 दिन का एक ट्रायल दिया। ट्रायल देने के बाद ये कंफर्म हुआ कि हाँ हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। 7 दिन तक हमने उनको ट्रायल में देखा, तो पहले दिन लोगों को विश्वास नहीं था कि 24 घंटे पानी आएगा, 7 दिन पानी आएगा, तो उनने पहले दिन का कंजम्पशन काफी ज्यादा लिया। सेकेंड डे भी हाल यही रहा कि उनका कंजम्पशन आम कंजम्पशन से भी ज्यादा रहा। लेकिन थर्ड डे से जैसे लोगों को समझ में आया कि पानी 24 घंटे आने वाला है, और लोगों को फिर से बताया गया कि नहीं, आप ये आपके लिए सिस्टम है, वो 24 घंटे ही चलेगा, तो उनका कंजम्पशन जो 70 लीटर प्रति व्यक्ति है उससे भी कम हो गया। और एक अभूतपूर्व जो सक्सेस उसमें आई, उसमें जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया सब गांव वालों का, कि उनके प्रशिक्षण से उनने खुद अपने आदतों में लगाम लगाई। उनने जो पानी को दुरुपयोग करते थे वो बिल्कुल कम कर दिया, जितना पानी लेना है उतना ही पानी लिया। जो मवेशियों के लिए पानी लेना था उन्हें अन्य स्रोत से लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए पानी लेते थे वो अन्य स्रोत से लिया, और इस पानी को पीने के लिए, नहाने के लिए और खाना बनाने के लिए, जो घर के घरेलू काम उनके लिए उपयोग किया। और इस गांव में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का के स्तर तक भी पानी पहुंच गया था, और अब आज की डेट में 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पे सेट है, और पिछले 1 साल से वो जल प्रदाय चल रहा है। अब एक गांव में सफल होने के बाद हम पूरे जिले में उसको कैसे लागू करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे फायदा पहुंचे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमने दूसरा प्रयास किया कि जिला स्तर पर सरपंच, सचिव, उनको बुला के उनके प्रशिक्षण दिए गए, और एक मास स्केल पे हमने प्रशिक्षण दिए, ताकि एक मैसेज पूरे जिले में जाए कि 24/7
हमारे भले के लिए है। हमारे गांव में 24 घंटे पानी मिलेगा तो हमारा भला होगा, हमें पानी मिलेगा, हमारा समय बचेगा, हमारी बेटियों को स्कूल जाने में परेशानी होगी, महिलाओं पुरुषों को खेतों में काम करने में परेशानी नहीं होगी, इसका ध्यान रखा गया। उसके बाद जो एमओयू है, मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट एमओयू जो है कुंडीवे का, उसका फोटो आपको दिया हुआ है, और ये उसका जो आपका एमओयू का प्रपत्र है वो दिया हुआ है। मेन उसमें जो मैंने 4 टैरिफ बताए वो है, उसके ऊपर में हमारी सहमति होती है। इसके लिए प्रयास बहुत किए गए, और वो मेन चीज है कि जो प्रयास किए गए उसमें सफलता कैसे मिलती है वो एक कहानी के रूप में अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जल प्रदाय प्रणाली के सुधार के लिए प्रशिक्षण और सही प्रबंधन से गांवों में 24 घंटे पानी की सप्लाई संभव हो पाई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो आप ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत हम राजगढ़ से की है। राजगढ़ जिला जो है, जो 6 विकास खंडों में बटा हुआ है, उसमें 5 विकास खंडों में समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से जल प्रदाय प्रस्तावित है, जिसमें 1313 गांव को जल प्रदाय किया जाना है। उसमें से ये लिस्ट आप देख सकते हैं, 1313 गांव की लिस्ट है। इसके साथ उसमें से अभी 1000 से ऊपर के गांव में जल प्रदाय प्रारंभ हो गया है। लेकिन जो जल प्रदाय प्रारंभ होता है तो उसमें मेन समस्याएं जो आती हैं वो ये आती हैं कि एक गांव में मान लीजिए कि 150 कनेक्शन है, तो 20% कनेक्शन में पानी एकदम कम जाता है, 20 में बिल्कुल नहीं जाता है, और बाकी में पानी आता है, लेकिन लोग टिल्लू पंप इत्यादि लगाने से उसमें प्रॉपर प्रेशर और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और पानी का अपव्यय भी होता है। इनके कारण से जो हमारा एक महंगा पानी है, जिसको हम ट्रीटमेंट और टेस्टिंग करके भेज रहे हैं, वो गांव में जाके वेस्ट हो रहा है, और जिनके उपयोग में आना चाहिए वो उपयोग में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक समाधान खोजने की प्रयास किया गया, और शासन द्वारा एक योजना का क्रियान्वयन के लिए कहा गया। वो था कि 24 घंटे और 7 दिन अगर लोगों को पानी मिलेगा तो उनके समय की बचत भी होगी, पानी की बचत होगी, और लोगों की समस्याओं का निदान भी होगा। तो यह प्रयोग राजगढ़ जिले के कुंडीबे से स्टार्ट किया गया था। ग्राम कुंडीबे में हमने एक स्टार्ट किया कि कुंडीबे एक गांव है जिसमें 147 घरों की बस्ती है। उसका हमने सर्वे कराया। पिछले 2 साल से उसमें जल प्रदाय हो रहा था, लेकिन जल प्रदाय में समस्याएं बहुत आ रही थी। समस्याओं जैसे कि 20 घरों में बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा था, 20 घरों में कम प्रेशर से पानी आ रहा था, बाकी लोग दुरुपयोग कर रहे थे, टिल्लू पंप लगा के पानी ले लेते थे, और 1 लाख लीटर की टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती थी, लेकिन लोगों का संतुष्टि का प्रतिशत 60% से ऊपर नहीं आ रहा था। अब मान लीजिए कि ये हम जल प्रदाय है, इतना महंगा पानी है, और यदि ये दुरुपयोग होता है और लोगों के हक भी नहीं लगता है, संतुष्टि भी नहीं आती है, तो नेचुरली वहाँ का जो रेवेन्यू है वो भी इफेक्टेड होगा, लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। और लोग, क्योंकि वो बाल्ब उस गांव में कई मोहल्ले वाइज बाल्ब थे, उन बाल्ब को बाल्ब ऑपरेटर ऑपरेट करता था। तो एक समस्या थी, लोगों को ये पता नहीं रहता था कब पानी आएगा, तो एक बड़ी समस्या थी, लोगों को इंतजार करना पड़ता था, लोगों के काम भी प्रभावित होते थे। लेकिन आज जो हम बात करना चाह रहे हैं आपसे कि इसका निदान कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, उस पर मैं बात करूंगा। तो इस कुंडीबे में हमने 24 घंटे 7 दिन वाटर सप्लाई का ट्रायल किया। उस ट्रायल में क्या किया कि उनको 24 घंटे पानी कैसे दिया जाए, ये हमने सुनिश्चित किया। उसमें सबसे पहले हमारे सिस्टम को हमने सिस्टम को लीक प्रूफ किया, सारी टोटियां लगाई गई। उसके बाद जो पाइपलाइन में लीकेज थे वो ठीक किए गए। टंकी के पास एक बल्क मीटर लगाया गया ताकि हम तय कर पाए कि हमने गांव को कितना पानी दिया। ये पर्याप्त नहीं था, इसके साथ हमने गांव में एक सीरीज ऑफ प्रशिक्षण किया गया। मतलब हमने प्रशिक्षण का शुरुआत की, गांव वालों को जोड़ने के बिना ये काम संभव नहीं था, तो गांव वालों को जोड़ा गया, प्रशिक्षण दिया गया कि हमें कैसे पानी को बचाना है, कैसे हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग रोक सकते हैं। इस टाइप से पहले प्रशिक्षण दिया। उसके बाद हमारा एक एमओयू होता है जो हम गांव और पीएचई के या जल निगम के बीच में होता है कि हम पानी देंगे और उसकी क्या क्या शर्तें रहेंगी। तो पानी और आप तैयार हैं उस रेट पे जल कर देने के लिए, उसके लिए एक एमओयू होता है। अगर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
जल प्रदाय होता है तो 6.5 रुपया प्रति 1000 लीटर का रेट लगता है। यदि 70 से 90 है तो 8.5 लगेगा, 90 से 120 है तो 9.5 लगेगा, और 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से ऊपर की सप्लाई है तो वो 15.5 रुपए का प्रति 1000 लीटर का रेट लगता है, जो उस बारे में पूरा प्रशिक्षण दिया गया। तो उस प्रशिक्षण के पहले जो हमने लोगों को जो प्रशिक्षण गांव में जाके दिया, उसको आप फोटो देख सकते हैं कि हम बैठ के सब गांव वालों को इकट्ठा करके ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण में उनके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेरीज आती हैं, तो उनका जवाब भी दिया जाता है और ये प्रारंभ किया गया। इसके बाद बात आती है कि एक गांव में जब ये प्रशिक्षण पूरा हो गया, हमारे लीकेज सीपेज सब ठीक हो गए, तो हमने 7 दिन का एक ट्रायल दिया। ट्रायल देने के बाद ये कंफर्म हुआ कि हाँ हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। 7 दिन तक हमने उनको ट्रायल में देखा, तो पहले दिन लोगों को विश्वास नहीं था कि 24 घंटे पानी आएगा, 7 दिन पानी आएगा, तो उनने पहले दिन का कंजम्पशन काफी ज्यादा लिया। सेकेंड डे भी हाल यही रहा कि उनका कंजम्पशन आम कंजम्पशन से भी ज्यादा रहा। लेकिन थर्ड डे से जैसे लोगों को समझ में आया कि पानी 24 घंटे आने वाला है, और लोगों को फिर से बताया गया कि नहीं, आप ये आपके लिए सिस्टम है, वो 24 घंटे ही चलेगा, तो उनका कंजम्पशन जो 70 लीटर प्रति व्यक्ति है उससे भी कम हो गया। और एक अभूतपूर्व जो सक्सेस उसमें आई, उसमें जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया सब गांव वालों का, कि उनके प्रशिक्षण से उनने खुद अपने आदतों में लगाम लगाई। उनने जो पानी को दुरुपयोग करते थे वो बिल्कुल कम कर दिया, जितना पानी लेना है उतना ही पानी लिया। जो मवेशियों के लिए पानी लेना था उनने अन्य स्रोत से लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए जो पानी लेते थे वो अन्य स्रोत से लिया, और इस पानी को पीने के लिए, नहाने के लिए और खाना बनाने के लिए, जो घर के घरेलू काम उनके लिए उपयोग किया। और इस गांव में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का के स्तर तक भी पानी पहुंच गया था, और अब आज की डेट में 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पे सेट है, और पिछले 1 साल से वो जल प्रदाय चल रहा है। अब एक गांव में सफल होने के बाद हम पूरे जिले में उसको कैसे लागू करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे फायदा पहुंचे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमने दूसरा प्रयास किया कि जिला स्तर पर सरपंच, सचिव, उनको बुला के उनके प्रशिक्षण दिए गए, और एक मास स्केल पे हमने प्रशिक्षण दिए, ताकि एक मैसेज पूरे जिले में जाए कि 24/7 हमारे भले के लिए है। हमारे गांव में 24 घंटे पानी मिलेगा तो हमारा भला होगा, हमें पानी मिलेगा, हमारा समय बचेगा, हमारी बेटियों को स्कूल जाने में परेशानी होगी, महिलाओं पुरुषों को खेतों में काम करने में परेशानी नहीं होगी, इसका ध्यान रखा गया। उसके बाद जो MOU है, मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट MOU जो है कुंडीवे का, उसका फोटो आपको दिया हुआ है, और ये उसका जो आपका MOU का प्रपत्र है वो दिया हुआ है। मेन उसमें जो मैंने 4 टैरिफ बताए वो है, उसके ऊपर में हमारी सहमति होती है। इसके लिए प्रयास बहुत किए गए, और वो मेन चीज है कि जो प्रयास किए गए उसमें सफलता कैसे मिलती है, वो एक कहानी के रूप में अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जल प्रदाय प्रणाली के सुधार के लिए प्रशिक्षण और सही प्रबंधन से गांवों में 24 घंटे पानी की सप्लाई संभव हो पाई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। फिर दूसरे प्रकरण में हमने कैसे जमीन स्तर पर क्रियान्वयन किया, तो मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमारी ग्राम सभाएं हुई। हमारे लोग हमारी समिति को, लोगों को बिठा के, गांव वालों को बिठा के उनको प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे हम इस पानी की बचत कर सकते हैं, कैसे हमें 24 घंटे 7 दिन पानी मिल सकता है, कैसे हमारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, तो वो बताते हैं। क्योंकि कोई भी योजना है अगर हम बनाते हैं तो उसमें ये तय होता है कि भाई कौन क्या करेगा, किसका क्या कर्तव्य रहेगा। ग्राम स्वच्छता समिति, उस समिति का दायित्व क्या होगा वो हमने तय किया कि घरों में नलों में पुनः टोटी लगाना, अगर टोटी टूट गई है तो फिर से लगाना, टोटियों में लीकेज ठीक कराना, पानी के दुरुपयोग को रोकना, पानी के दुरुपयोग पाए जाने पर जुर्माना करना, पानी के दुरुपयोग रोकने के समय पर ग्रामीणों को प्रशिक्षित करना, वैध नल कनेक्शन, अवैध नल कनेक्शन जल निगम की अनुमति से कटवाना, ग्राम के अंदर लीकेजों को प्रथम बार क्रियान्वयन ठेकेदार की मदद से ठीक कराना, बाद में स्वयं ठीक करना, जल कर की वसूली करना, पंचायत की पोर्टल के माध्यम से जल निगम को प्रतिमाह बिल की राशि प्रदाय करना,
बल्क फ्लोमीटर की डेली रीडिंग कराना, बाल ऑपरेटर की व्यवस्था करना, माइनर लीकेज सुधारना, जलकर की वसूली करना। और जलकर की जो वसूली की जाती है उसमें पंचायत को अधिकार होते हैं कि वो 10% राशि तक उसका पेमेंट कर सकती है। उसके बाद जब हमने पंचायतों के कर्तव्य तय कर दिए कि वो लोग क्या करेंगे, तो कुछ निगम या जो एजेंसी है उसके क्या कर्तव्य होंगे वो भी हमने तय किए कि जल निगम क्या करेगा। वो जल निगम कार्य एजेंसी के माध्यम से ही काम कराता है। तो सबसे पहले समिति है, पंचायतों के घर का टोंटी लगाने, कार्य का निरीक्षण सहयोग करना, बल्क मीटर समिति को सौंपना, लाइन लीकेज को ठीक कराना, टंकी में आवश्यकता अनुसार पानी भरने की व्यवस्था करना, समिति द्वारा अवैध कनेक्शन अथवा जो लगातार राशि नहीं दे रहे हैं उनके कनेक्शन विच्छेद में पंचायत अथवा समिति की मदद करना, समिति के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, जल कर की शेष राशि जो पंचायत समिति द्वारा जल निगम को दी जाना है उसका भुगतान पंचायत पोर्टल के माध्यम से कराना, 24/7 योजना की लगातार निगरानी रखना तथा प्रतिदिन बल्क मीटर की रीडिंग दर्ज कराना, योजना में यदि कोई तकनीकी समस्या हो तो तत्काल ठीक कराना, गार्ड रूम टंकी के स्थान को पंचायत समिति सहयोग से अच्छा रखना। अब इसमें जो कुछ समस्याएं आती हैं कि अगर पंचायत प्रशिक्षित हो गई, गांव के लोग प्रशिक्षित हो गए, लेकिन कुछ लोग जो है ये मान के चलते हैं कि हमें नहीं सुनना किसी की, तो इसमें कुछ परेशानी आ रही थी। तो हमने संकल्प पत्र भी हर घर ग्रामीणों से भरवाया, हर हाउस होल्ड से एक संकल्प पत्र भरवाया। उसका रीजन यही था कि अब जब हम संकल्प ले लेते हैं तो फिर हम अपने आप पे ये मानते हैं कि हाँ हमने कहीं लिख के दिया है, हस्ताक्षर किए हैं, तो हम उस संकल्प के ऊपर से कायम रहते हैं। तो एक संकल्प पत्र भी गाँव वालों से भरवाया गया। मैं संकल्प लेता हूँ कि ग्राम में संचालित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत प्राप्त नल कनेक्शन की सुरक्षा स्वयं करूंगा, जल प्रवाह राशि का भुगतान समय पर करूंगा, पेयजल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, नल कनेक्शन से डायरेक्ट टुल्लू पंप या मोटर का उपयोग नहीं करूंगा, ग्राम में जल प्रदाय व्यवस्था में सहयोग करूंगा। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की टूट फूट या पेयजल की बर्बादी या दुरुपयोग किया गया तो नियमानुसार मेरे खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई लगाए गए जुर्माने का भुगतान करूंगा। तो इसका एक अच्छा सकारात्मक पहलू ये आया कि लोगों ने जब भर के दिया संकल्प पत्र तो उस गांव में फिर हमारा जो पानी था उसकी जो खपत है वो काफी कम हो गई, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण में उनको दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये दिमाग में हमें रखना है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि संकल्प पत्र और प्रशिक्षण से जल प्रदाय सुधार और पानी बचत में सफलता मिली। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। देखिए, ये हमारा जो हमने बताया कि जब कोई एक गांव सफल होता है, कुंडी भी सफल हुआ, उसमें 24 घंटे 7 दिन पानी शुरू हुआ, लोगों को विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ने के साथ बहुत सारी समस्याओं का निदान हुआ। जैसे मैंने बताया था कि 20 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा था तो उन 20 घरों में भी पानी पहुंचने लगा, 20 घरों में कम पानी आ रहा था तो उनको भी पर्याप्त पानी मिलने लगा, और जो बाकी के 60% घर थे उन घरों में जो दुरुपयोग हो रहा था वो टोटल रुक गया। और उस पानी के दुरुपयोग रुकने से उनके जो प्रॉपर 24 घंटे पानी मिलने से उस घर में खुशहाली आई, लोगों के समय की बचत हो रही, बच्चे लोग जो है समय पे स्कूल जा पा रहे हैं क्योंकि उनको पानी भरने के लिए रुकना नहीं पड़ता है। किसान जो है अपने खेत में जा पा रहा है समय से, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है कि हमारे नल कब आएंगे कब नहीं आएंगे। बालमैन का भी काम एकदम खत्म हो गया, उसका काम है कि सिर्फ बल्क मीटर की रीडिंग करना और ये देखना कि कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। जब दुरुपयोग नहीं करेंगे तो अपना काम, उसका केवल इतना ही काम रह गया, और बाद में वाटर जो चार्जेस है उसका कलेक्शन करना। तो इस गांव में खुशहाली आई, लोगों की समय की बचत हुई, और इसको देख के एक प्रेरणा हमें मिली कि भाई आप ऐसे गांव हम जिले में बहुत सारे कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने बताया था अभी कि गांव के दूसरे गांव में कैसे किए, तो जिला प्रशासन और पंचायत प्रशासन का सहयोग लेने के लिए हमारा एक सबसे पहले तो उनका विजिट, कि भाई बड़े अधिकारी हैं तो उनका विजिट हो जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस योजना के बारे में कि कैसा योजना है, कैसे उसका क्रियान्वयन करना है। तो जिला पंचायत के सीओ साहब का विजिट हुआ, और फिर आप देखिए ये जो गणना है जो मैं आपसे बात कर रहा था, 28/11/24 को 105 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का कंजम्पशन हुआ।
फिर 29 तारीख को 125 लीटर का हुआ। मतलब हम विश्वास तब तक नहीं हुआ। दूसरे दिन, तीसरे दिन से हमें विश्वास होना शुरू हो गया कि हाँ हम अब पानी मिलने लगा है। तो 60 लीटर पे कंजम्पशन आ गया, 60 LPCD पे। फिर उसके बाद देखिए लगातार कम होता गया और ये जो है 48 से लेके 35 लीटर तक आ गया। 35-48 इसके बीच में चलता रहा और वर्तमान में ये 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पे कायम है। जब हम ये काम जब ये सफल हुआ तो उसमें बात आई कि हम विस्तार कैसे करें। तो जब अधिकारियों के विजिट हो गए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि हाँ यार ये बहुत अच्छी योजना है और ये जिले में लगना चाहिए, तो हमने उसको विस्तारीकरण का योजना का प्रस्ताव बनाया, कैसे विस्तार कर सकते हैं। तो मेन चीज थी कि उसको विस्तार के लिए प्रचार प्रसार करना। तो प्रचार प्रसार कोई अभियान के रूप में चलाया जाए। तो एक अभियान चलाया गया कि टोटी लगाओ अभियान, एक अभियान के रूप में उसको लिया गया और टोटी लगाओ अभियान की शुरुआत की गई। उसमें सबसे पहले ऐसा 5 गांव सिलेक्ट किए गए कि किन्हीं 5 गांव को एक दिन में अपन चलेंगे और टोटी लगाओ का अभियान शुरू करेंगे। तो कलेक्टर साहब स्वयं, CO साहब, मैं वहाँ उनका गांव में गए और जिन गांव में टोटियां, जल प्रदाय 2-3 साल से भी चल रहा था, लेकिन टोटियां आधी निकल गई थी, कुछ बची हुई थी, कुछ लीकेज थे, तो उसमें एक अभियान के रूप में उसको ठीक कराया गया। ऐसे एक दिन में हमने 5 गांव ठीक किए और फिर बात आई कि भाई 5 गांव तो ठीक हो गए हैं, आगे का कैसे होगा। तो उसके लिए भी एक प्लान बनाया गया कि सारे अधिकारी 50 गांव सिलेक्ट किए गए, 50 अधिकारी सिलेक्ट किए गए और एक दिन नियत किया गया कि एक दिन पूरे जिले में उन 50 गांवों में ये अधिकारी जाएंगे और अपने सामने टोटियों लगाओ का प्रोग्राम रखेंगे, टोटी लगाएंगे और लगवाएंगे ग्राम पंचायत समिति के माध्यम से। और वो प्रयोग भी हमारा सफल रहा और एक मैसेज जो जाना था वो मैसेज हमारा चला गया कि हाँ ये टोटी लगाने से हमें फायदा होता है। और कुंडी भी, जैसे उसमें एक बात और रखी गई कि कुंडी भी का निरीक्षण करके आए लोग, देख के आए, स्वयं देख के आए। और वो एक चीज बहुत बड़ी अच्छी रही कि वहां जाने से लोगों को समझ में आता था कि हाँ यहाँ स्वर्ग है। उसके बाद जो एक सफल हुआ गांव, तो बहुत सारे लोग विजिटर्स आए, बहुत सारे जिलों के लोग उसमें आए। उन जिलों के लोगों ने देखा, जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो 2-3 दिन वहां रह के देख के आए कि कैसे 24/7 पानी होता है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो वो एक अभियान के रूप में चलता रहा। उसके बाद जो है ये हमने जो गांव चलाए कि भाई 50 गांव में टोटी लगाओ अभियान। उसके बाद हमारी टीम जाती थी, उनको अलग से भी प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के बाद हमारे राजगढ़ जिले में हमने 40 गांव को 24 घंटे 7 दिन पानी सप्लाई प्रारंभ किया। और ये अभी हमारी जो है योजना अभी चल रही है और इसमें हमारा काम चल रहा है। और उसमें एक योजना है जिसका नाम गोरखपुरा है। उस गोरखपुरा में 156 गांव है। 156 गांव के सभी गांव में 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय हो, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। और अभी उसमें से 32 गांव में हमने काम शुरू कर दिया है, बाकी के गांव में काम चल रहा है। और अगर ये हमारा लक्ष्य प्राप्ति होती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे जिले के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके साथ ही आप ये समझें कि ये पहले हम किसी को MOU करने बुलाते थे तो बहुत समस्या जाती थी। वो 50 क्वेश्चन करते थे, उसके बाद भी हस्ताक्षर नहीं करते थे। उनको लगता था कि अगर हम हस्ताक्षर कर देंगे तो हमको बिल ज्यादा लगेगा, हमारा लोग अगर पानी ज्यादा ले लेंगे तो बिल दुगना हो जाएगा। अभी हमारा जो 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति घर हमारा जो जल कर लगता है वो उससे बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा, या लोग पैसे नहीं देंगे। लेकिन जब ये शुरू हुआ और जब लोगों ने देखा कि पानी की उसमें बचत हो रही है तो उनका बिल भी कम हुआ और उसके कारण से उनको प्रेरणा आई और उस प्रेरणा के कारण ये काम हो रहा है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कुंडी गांव में 24 घंटे जल प्रदाय से पानी की बचत और खुशहाली आई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। स्वप्रेरणा से बदलने लगी सोच। अब देखिए, जब हमारी कुछ सफलताएं हासिल लगती हैं तो लोगों की सोच ही बदलती है और ये सोच बदली। और उसके बाद हमने जो है 24/22 घंटे की जो सप्लाई की उससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। ये सबसे पहले जो गांव हमने किया था, किशनपुरिया, लिम्बोदा, गागोनी, गोवर्धनपुरा, नाना गांव, गेहूं खेड़ी,
ऐसे 40 गांव को इस सुविधा से जोड़ा है और ये इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं और इनको पूरा 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। ये 24/7 के 5 हमारी योजनाएं हैं। इस 5 योजनाओं में इसका लक्ष्य जो है 8 था, बांकपुरा कुशलपुरा योजना का, गोरखपुरा का ये हमने हमारे जिले के स्तर पे हमने तय किया कि इसको पूरे को 24/7 बनाएंगे। मोहनपुरा एक योजना है जिसमें 421 गांव हैं, उसमें से 15 गांव को लक्ष्य रखा है कि 24/7 बनाएंगे प्रथम स्तर पे। फिर कुंडलिया में 12 का टारगेट रखा है, ऐसे 198 का टारगेट रखा है जिसमें 41 की ये पूर्ति हो गई है। ये उन्हीं की सूची है। अब जब हम कोई योजना करते हैं सफल हो जाती है तो प्रोत्साहन और सम्मान के बिना संभव नहीं होता है। तो उसमें जो सबसे पहला काम जो हमने ये किया कि जो भी गांव 24/7 करता था तो उसके सरपंच सचिव को कलेक्टर साहब के टाइम लिमिट की बैठक में हम उनको प्रमाण पत्र वितरित कराते हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और प्रोत्साहन होते हुए हमारे जिले के अधिकारियों को इस योजना के बारे में जानकारी हो तथा प्रोत्साहन के साथ वो दूसरों को बताएंगे, शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे कि हाँ हमारे गांव में हुई तो आप भी कर सकते हो, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये प्रयास हमारा लगातार रहा उनको प्रमाण पत्र बंटाने का। ये जब योजना सफल हुई तो इसका सिलेक्शन दिल्ली में 26 जनवरी के दिन के लिए भी हुआ और यहाँ की टीम दिल्ली भी गई थी। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में कि ये टीम हमारी जो है कुंडीबे की दिल्ली 26 जनवरी पे गई थी। इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया। इसमें ये वहीं का फोटो है जिसमें सम्मानित किया जा रहा है उनको। उसके बाद जब ये सफलता होती है तो हमारा प्रयास रहता था कि अभी इतने कम गाँव में हुआ है, इसको कैसे प्रचार प्रसार अच्छा बढ़ाया जाए। तो जिन गाँव में 24/7 हो गया उन 24/7 गाँव में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए कि इनके गांव में 24/7 जल प्रदाय प्रारंभ हो गया है। उससे लाखों लोगों में एक साथ मैसेज गया कि हाँ ये 24/7 बहुत अच्छी योजना है और ये हम भी अपने गांव में कर सकते हैं। ये देखिए आप प्रमाण पत्र देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश ये प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं। ये 24 घंटे सप्लाई का जो नवाचार है, ये जब अपन कोई काम करते हैं तो उसमें पत्र में भी इसका उल्लेख आता है और एक इसमें ये सब चीजें आपको लगाई गई है। ये देखिए कुछ हमारे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें हम बड़ी टंकियां हैं जिसके माध्यम से छोटी टंकियों में पानी देते हैं। ये टोटियां हैं जिसमें एक बहुत अच्छे प्रेशर से पानी आ रहा है और ये इनटेक वेल है कुंडलिया का जहाँ से हम डैम से पानी उठाते हैं और ये फिल्टर प्लांट है जहाँ से हम फिल्टर करके गाँव में पानी देते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये हमने जो प्रशिक्षण जो आज आपने सीखा होगा या जो हमने दिया है वो 24 घंटे 7 दिन के ऊपर है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि 24 घंटे जल प्रदाय योजना की सफलता और प्रोत्साहन से जागरूकता बढ़ी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। और इसमें मुख्य बातें जो मैं आपको समराइज कर रहा हूं कि सबसे ये जब देखने में लगता है कि ये काल्पनिक है, 24 घंटे 7 दिन पानी देने काल्पनिक टाइप की व्यवस्था है, ऐसा हमारे भारत देश में संभव नहीं है। लेकिन जब हम राजगढ़ जिले के एक गांव जो हमने आपको बताया था कुंडीबे में जब 24/7 हुआ तो लोगों का मतलब एकदम एटीट्यूड ही चेंज हुआ, उनकी सोच बदल गई, हमारी सोच बदल गई कि हमने एक गांव को शुरू किया और जितना भी प्रशिक्षण है जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो ये समझ सकते हैं वो अपने गांव को भी छोटे प्रयास से, थोड़े प्रशिक्षण से उस गांव की जो जल समस्या की जो समस्या है उसको पूर्णतः खत्म कर सकते हैं। 24/7 दिन 24 घंटे जल प्रदाय करके उस समस्या का निदान किया जा सकता है। तकनीकी रूप से जो हमारा अमला होता है अलग अलग जिले में, अलग अलग स्टेट में, कहीं पीएचई काम करता है, कहीं जल निगम काम करता है, कहीं नगर निगम काम करता है, कहीं नगर पालिका काम करती है। जो जल विभाग से जुड़े हुए जितने भी विभाग होते हैं वो इसमें काम करते हैं। ये सभी के लिए लागू हो सकती है क्योंकि हम देखते हैं गर्मियों में अखबारों में आता है कि इस समस्या में आधे गांव में पानी मिला, नहीं मिला, आधे में मिला, कम प्रेशर से पानी आ रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। ये सारी समस्याएं हम सुनते रहते हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारा ये जो लक्ष्य है, हमारा राजगढ़ अकेला लक्ष्य नहीं है। राजगढ़ है कि हमारे भारत देश के हर स्टेट के हर गांव में 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय हो सके।
तो अगर हम ये करते हैं तो एक हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये असंभव नहीं है, ये संभव है। आशा है जो जानकारी आज मैंने आपको प्रस्तुत की है वो जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हम एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार कर रहे हैं इसके लिए, जो हम प्रश्नोत्तरी आपको उपलब्ध कराएंगे उसके उत्तर हमारे पास प्राप्त होंगे, तो उनके लिए आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।